श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। समाज के सुधार आंदोलनों में परम पूज्य गुरुदेव को बाल विवाह, छुआछूत, जाति पाति और ऊंच नीच के प्रति तिरस्कार बहुत सुहाता था। हालांकि उनका खुद का पहला विवाह बड़ी छोटी उम्र में हो गया था। उनकी पहली पत्नी का नाम था सरस्वती देवी, पर इस विवाह से उनके जीवन और मिशन में कभी अवरोध नहीं आया। फिर भी उन्होंने कभी भी बाल विवाह को सही नहीं समझा। छोटी उम्र में अपना विवाह हो जाने का प्रसंग छिड़ने पर वे चुप हो जाया करते थे। उनका मानना था कि कम उम्र में शादी स्त्रियों के लिए तो खासकर अभिशाप सिद्ध होती है। वे पढ़ लिख भी नहीं पाती। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी प्रथम पत्नी सरस्वती देवी जी को खुद अक्षर ज्ञान कराया था। उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। आंदोलनकारी गतिविधियों से जो समय मिलता वे इसी काम में लगाते। कभी कभार माँ को भी गीता रामायण पढ़ाते। उन्हें गा कर पाठ करने और कथा सुनाने के लिए कहते। आवलखेड़ा में इस बीच एक विधवा स्त्री के साथ त्रासद घटना घट गई। ब्राह्मण परिवार की 30-32 वर्ष की आयु वाली वह स्त्री गर्भवती हो गई। गांव के ही किसी कामुक व्यक्ति ने उसे फुसला लिया और अपनी वासना का शिकार बनाया। युवती जब गर्भवती हो गई तो वो पीछे हट गया। उस विधवा के माँ बाप ने गर्भपात के बहुत उपाय किए, लेकिन सब बेकार चले गए। बात फूटी और पूरे गांव में फैल गई। घर के लोगों ने उसका बाहर आना जाना बंद कर दिया। युवती जहर खाकर आत्महत्या के लिए आमदा होने लगी। घर वालों की आंख बचाकर एक बार वो कुएं बावड़ी में गिरने के लिए बाहर निकली भी, लेकिन माँ बाप को भनक लग गई और उन्होंने रोक लिया। जब इस बात का पता श्री राम को चला तो उन्होंने तुरंत युवती के माता पिता से संपर्क किया। उन्हें ढांढस बंधाया, समाधान सुझाया कि लड़की की शादी कर देनी चाहिए। किसी ऐसे विधुर से कर दें जो उसे पत्नी का आदर और प्रेम तो दे ही, साथ में उसके बच्चे को भी अपना ले। घर वालों ने कहा कि ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। इस पर श्री राम ने ऐसे व्यक्ति को खोजने का जिम्मा खुद लिया। युवती और उसके माता पिता को प्रकाश की किरण दिखाई दी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो हम सब तर जाएंगे, हमारा सौभाग्य सूर्य उगाएगा। श्री राम ने मथुरा में आर्य समाज वालों से संपर्क किया, वहां पूरा वृतांत सुनाया। आर्य समाज ने उन दिनों विधवा विवाह का कार्यक्रम जोर शोर से चला रखा था, पर इस मामले में युवती के गर्भवती होने से थोड़ी सी अड़चन थी, पर समाज के प्रयत्नों से उसका भी समाधान निकल आया। आर्य समाज में ही 35 वर्ष के एक विधुर कार्यकर्ता थे। उनके यहाँ 2 बच्चे थे। संयोग से वे कार्यकर्ता ब्राह्मण ही थे। श्री राम ने उन्हें स्थिति से अवगत कराया। सारी बातें उन्हें साफ साफ बता दी। ये भी बताया कि युवती सुशील और संस्कारवान है। 5-6 साल के वैधव्य और लंपट इंसान के बहकावे में हुई गलती पर ध्यान न दिया जाए तो हर तरह से योग्य और सुग्रहणी सिद्ध होगी। वे सज्जन विवाह के लिए तैयार हो गए। आर्य समाज मंदिर में यज्ञ भगवान की साक्षी में विवाह हो भी गया। उस समय युवती के माता पिता, आर्य समाज के कार्यकर्ता और परम पूज्य गुरुदेव ही साक्षी के रूप में मौजूद थे। उन सज्जन ने न केवल ब्राह्मणी की संतान को अपनाया, बल्कि उस बच्चे को अपनी जायदाद में हिस्सा भी दिया। अपने दोनों बच्चों की तरह उसे भी वल्दियत दी। किसी को ये नहीं पता चला कि युवती विवाह के समय अवैध बच्चे की मां बनने वाली थी। उन दंपत्ति की संतानें अब भी हैं और सम्मानित जीवन जी रही हैं। सुधार कार्यक्रमों को भी स्वातंत्र चेतना का अंग समझते हुए पूज्य गुरुदेव ने दूसरे मोर्चे भी बराबर खुले रखे। इनमें एक किस्सा हवेली के फाटक पर नियुक्त एक सफाई कर्मचारी के यहाँ सत्यनारायण कथा कहने का है। वो कर्मचारी घोड़ों पर खरहरा किया करता था। उसके मन में आया कि सत्यनारायण की कथा कराई जाए, लेकिन करे कौन? कोई पंडित तैयार हो तब ना। जब उस कर्मचारी ने श्री राम से कहा तो उन्होंने तुरंत हाँ भर दी और पूजा पाठ की सामग्री बता दी। ये भी कह दिया कि कल तुम सब लोग नहा धोकर तैयार रहना, मैं कथा कराने आऊंगा। सुनकर तो उसको एक बार भरोसा नहीं हुआ, फिर दोबारा पूछा, वही उत्तर मिला। सुनकर खुशी का ठिकाना न रहा। दौड़ा हुआ अपने टोले में गया, घर परिवार वालों और पास पड़ोसियों को बताया।
कथा में आने का निमंत्रण दिया। पूरी तरह विश्वास फिर भी नहीं था, लेकिन अविश्वास करने की भी कोई वजह नहीं थी, क्योंकि श्री राम ने खुद हामी भरी थी और एक बार नहीं 2 बार तैयार रहने के लिए कहा था। अगले दिन ही सुबह वे पोथी, हवन कुंड, पूजा सामग्री, शंख और घंटी घड़ियाल लेकर उसके यहाँ पहुंच गए तो लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। हवन हुआ, उसके बाद कथा शुरू हुई। कथा पूरी होने पर आरती हुई, घंटे घड़ियाल बजे, प्रसाद बटा। इतने में ही देखा कि कुछ ठाकुर और ब्राह्मण लड़के लठ लेकर टोले की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। हरिजनों के यहाँ कथा उनकी नाराजगी की वजह थी। उन्हें आता देख श्री राम खड़े हो गए, कहने लगे, कथा हुई है, कोई पाप नहीं किया है। एक बुजुर्ग ने उन्हें पकड़कर धमकाना चाहा तो श्री राम ने अपना सामान समेटा और ये जा वो जा। लोग देखते ही रह गए और वे खेत में खड़ी फसल के बीच कहीं गुम हो गए। शाम को घर पर बुरा भला सुनने को मिला। श्री राम बोले, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का काम है कथा करना। मैंने कथा की है, इसमें गलत क्या है? घर के लोगों ने ये कहते हुए हार मान ली कि श्री राम से बहस करना बेकार है, अपने आगे वो किसी की वैसे भी नहीं सुनेगा। गांव के लोग उन्हें प्यार भी करते थे। वक्त जरूरत पर जब कोई आगे नहीं बढ़ता था तो श्री राम सोचने समझने में समय बर्बाद किए बिना तड़ से निकल आते और विपत्ति से जूझने लगते। एक बार तो वे सचमुच जलती हुई आग में कूद गए। घटना इस तरह की है कि गांव में एक साहूकार थे, गुलजारी लाल, भरा पूरा परिवार, पर न जाने कैसे उनके मकान में आग लग गई। ईंट गारे से बने मकान पर बांस, फूस और खपरैल की छत थी। देखते ही देखते धू धू कर जलने लगी। घर के लोग जान बचाकर भागे। सबको अपना ही ख्याल था। विपत्ति में सब पहले अपने बारे में ही सोचते हैं। जब सबने बाहर आकर देखा कि साहूकार की बहू और लोगों की तरह तेजी से बाहर नहीं निकल सकी है, वो बाहर निकलती इसके पहले ही छप्पर से जलते हुए बांस, फूस और कबेलू नीचे गिरने लगे। बेचारी भीतर ही अटक गई। बाहर लोग बाल्टियों में पानी भर भर आग बुझाने के लिए फेंकने लगे। श्री राम की सेवा टोली को अग्निकांड का पता चला। टोली के लोग फायर ब्रिगेड की तरह मौके पर दौड़े आए। वे भी आग बुझाने में जुट गए। श्री राम को ध्यान आया तो साहूकार से पूछा, सब लोग बाहर तो आ गए हैं ना? कोई भीतर तो नहीं रह गया ना? बदहवास से साहूकार ने अपने स्वजनों को देखा, पूछा। घर के लोगों ने एक दूसरे से पूछा तो पता चला कि बहू नहीं है। साहूकार विलाप करता हुआ दहाड़ मारकर छाती पीटने लगा। अरे मेरी बहू तो भीतर ही रह गई, निकालो कोई उसे, बेचारी को बचाओ। श्री राम ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां जलते हुए बांस गिरे पड़े थे, उनसे दरवाजा अटा पड़ा था। वहां होकर भीतर जाना आग में फंसने जैसा था। फिर उन्होंने आव देखा ना ताव, सामने वाले घर में घुसे और बाड़े में रखी नसैनी उठा लाए। साहूकार के घर की दीवार पर नसैनी टिकाई और पलक झपकते ही अंदर कूद गए। 4-5 कमरों वाले उस मकान और आंगन में पता नहीं कैसे खोजा। 5-7 मिनट बाद वे दरवाजे पर पड़े छत के जलते हिस्से को लकड़ी से ठेलते हुए बाहर आ रहे थे। उनके कंधे पर साहूकार की बहू बेहोश हालत में लदी हुई थी। श्री राम उसे खुले में ले आए। तब तक सेवा टोली का कोई सदस्य पड़ोस में रखी चारपाई उठा लाया, बहू को उस पर लेटाया, प्राथमिक उपचार किया, होश में लाया गया और जले पर मलहम लगाया गया। पीड़ा निवारण की ये उत्कंठा सिर्फ मनुष्यों के प्रति ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं के लिए भी थी। जीव जंतुओं की पीड़ा उनके हृदय को दया से भर देती थी। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए वे सरकार की नजरों में चढ़ गए थे और कई बार पुलिस उनके घर छापा भी मार चुकी थी। घर वालों को समझाने में उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती कि सिर्फ कुछ ही दिनों की तो बात है। आर्थिक कठिनाई के उन दिनों में भी श्री राम अपनी सीमा सामर्थ्य की परवाह किए बिना दूसरे का दुख दूर करने में लग जाते थे। ये घटना 2 गायों से संबंधित है। चाहे तो इसे गौ माता के प्रति विशेष भक्तिभाव से प्रेरित भी कह सकते हैं। सन 1928 का ही कोई दिन था। श्री राम ने देखा कि गांव के कसाई 2 गाय खरीद कर लाए हैं। वे बहुत बूढ़ी तो नहीं थी, लेकिन चलने में लंगड़ाती थी। उनके पांव घायल थे।
श्रीराम ने पूछताछ की तो पता चला कि गाय कटने के लिए जा रही हैं। कसाईयों से पूछा कितने में खरीदी हैं। जवाब मिला 28 रुपए में। श्रीराम के पास एक भी रुपया नहीं था। वे गुलजारी साहूकार के पास गए, कहा 35 रुपए उधार चाहिए। साहूकार उनके प्रति कृतज्ञ तो था ही, श्रीराम ने ही तो उसकी बहू को अग्नि से जलने में बचाया था। लेकिन श्रीराम ने उस समय किए गए उपकार का जिक्र तक नहीं किया। रुपए उधार लेकर बही पर दस्तखत किए, 28 रुपए कसाईयों को दिए और बाकी के एक बैलगाड़ी किराए पर लेने, बैलों का इंतजाम करने और घास का गट्ठर खरीदने में लगा दिए। संगी साथियों की मदद से दोनों गायों को बैलगाड़ी पर चढ़ाया और हाथरस तक आए। वहां की गौशाला में दोनों गायों को रखा। मैनेजर को सब हाल बताया और आ गए। गुलजारी लाल से हफ्ते भर में कर्जा वापस कर देने का वायदा था। 6 दिन ही बीते थे कि श्रीराम 38 रुपए इकट्ठे कर साहूकार के पास पहुंच गए। इकन्नी ब्याज तय हुआ था। ब्याज के 35 आने बने। उस हिसाब से 37 रुपए 3 आने दिए और कर्ज साफ करवा लिया। तीसरी जेल यात्रा के समय पूज्य गुरुदेव संभवतः 25 वर्ष के रहे होंगे। वे किसी भी विध्वंसक गतिविधि में संलग्न नहीं थे। अनुशासित सिपाही की तरह कांग्रेस के कार्यक्रमों को चलाने में ही लगे रहते। उनकी गति और लगन ने दरअसल अधिकारियों को आतंकित कर रखा था। आगरा जिले में नियुक्त खुफिया पुलिस के अंग्रेज अधिकारी इंस्पेक्टर मार्टिन ने उनके बारे में रिपोर्ट भेजी थी कि अभी तो ये शख्स कांग्रेस में है, अगर ये क्रांतिकारियों के साथ मिल गया तो तबाही मचा सकता है। शक इसलिए है कि वे गजब के सक्रिय हैं। पूज्य गुरुदेव को इस रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार करने का फैसला लिया गया। उनके पिछले कामों की समीक्षा की गई। उसमें यही सामने आया कि श्री राम अत्यंत शांत, विनम्र और निराभिमानी कार्यकर्ता हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बालकृष्ण केसकर के साथ गुरुदेव बतौर स्वयं सेवक रहे थे। साथ रहते हुए उन्होंने कई बार केसकर साहब को छुपाया। वहां पड़ने वाले छापों के समय बड़ी कुशलता से उन्हें सुरक्षित निकाला। इंस्पेक्टर मार्टिन ने अपनी रिपोर्ट में ये सब बातें लिखी और उन्होंने श्री राम की विनम्रता को उनकी कार्यशैली का हिस्सा बताया और कहा, इसके पीछे रोष की धधकती हुई ज्वाला छिपी हुई है। उनकी सक्रियता और आंदोलन में गहरी पैठ साबित करने के लिए एक और प्रमाण पेश किया गया। गांधी अरविंद समझौते में लगान माफी भी एक मुद्दा था। उस समय संयुक्त प्रांत की कमान पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के हाथ में थी। पंत जी ने आगरा में लगान के आंकड़े नैनीताल से मंगाए। संयोग ऐसा बना कि समय पर आंकड़े नहीं मिल सके। एक तो काफी देर लगी, दूसरे जिस गाड़ी से आंकड़े आ रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब क्या किया जाए? आगरा कांग्रेस की बैठक में इस पर विचार हुआ। किसी ने कहा नए सिरे से आंकड़े इकट्ठे करने के काम में श्री राम को लगा दिया जाए। सारा इलाका उनका देखा हुआ है। श्री राम इसके लिए मानो तैयार ही बैठे थे। दूसरा कोई इस सुझाव पर कुछ बोलता, इससे पहले ही उन्होंने हामी भर दी। हाथ उठाकर बोले, हफ्ते भर में सब काम हो जाएगा। अगले दिन उन्होंने गांव-गांव घूमना शुरू कर दिया। अपने साथ काम कर चुके 2-3 स्वयंसेवक और साथ में ले लिए। घूम घूम कर किसानों के नाम, उनकी जमीन का रकबा, लगान आदि की छानबीन और मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की। जब पंत जी ने वहां के जिला कांग्रेस अध्यक्ष से पूछा कि ये लड़का कौन है, तो उन्होंने बताया कि वैसे तो ये एक देहाती स्वयंसेवक है, पर इतना लगनशील है कि अच्छे जिम्मेदार नेता भी इसके सामने फीके पड़ जाएं। पंत जी ने गुरुदेव को बुलाया, शाबाशी दी और संगठन में कोई जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा, पर पूज्य गुरुदेव इस जवाब के साथ विनम्रता पूर्वक पीछे हट गए कि मैं स्वयं सेवक ही भला। उनके इस काम की चर्चा महात्मा गांधी तक पहुंची थी। सुनकर महात्मा गांधी बोले थे कि हर जिले में ऐसा एक कार्यकर्ता हो तो हमें आज़ादी लेने में महीना भर भी नहीं लगेगा। मार्टिन ने अपनी रिपोर्ट में गांधी जी की इस टिप्पणी का भी उल्लेख किया था। इतने सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता को बाहर रहने देने की जोखिम कोई जिलाधीश नहीं उठा सकता था। जिलाधीश ने किसी भी तरह श्री राम को पकड़कर
जेल में ठूस देने का आदेश दिया और आदेश का पालन हुआ। उन पर सरकारी इमारत पर बगावत का झंडा लगाने और लोगों को भड़काने का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। राजद्रोह के इस अभियोग में पकड़े जाने पर तब सामान्य कार्यकर्ताओं को न अदालत में पेश किया जाता था और न ही जमानत का मौका मिलता था। गुरुदेव तीसरी बार जेल पहुंच गए। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।